अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वेलकम टू ऑल इन आवर फर्स्ट सेशन ऑफ अरबिक। आई होप आप लोग के पास नोट मौजूद होगी। काइंडली आप लोग नोटबुक और पेन लेके ज़रूर बैठें, और अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो एट द एंड ऑफ द क्लास यू कैन आस्क। फर्स्ट ऑफ ऑल, आप सबको मालूम है कि अरबिक लैंग्वेज कुछ कॉम्प्लेक्स है, बट उर्दू से कुछ मिलती जुलती है। और बहुत से अल्फाज ऐसे हैं जो हम उर्दू में बोलते हैं और अरबिक में भी उनको इस्तेमाल किया जाता है, मगर कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जिनका उर्दू में, जो हम उर्दू में वर्ड वो वाला बोल रहे होते हैं उसका मीनिंग अलग होता है, और अरबिक में वही वर्ड जो है उसका मीनिंग अलग होता है। तो इसलिए हमें ये ज़रूर इस चीज़ के ऊपर वर्किंग करनी है साथ साथ कि हम कोई भी वर्ड अगर सीख रहे हैं तो उसको ज़रूर हम गो थ्रू करें और उसको लर्न करने की कोशिश करें, इंटरप्रेट करने की कोशिश करें। जैसे जैसे हम लोग क्लासेस में आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे हम जो जो चीज़ें सीखते जाएंगे, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली उसको रिवाइज ज़रूर करें। डेली बेसिस पे आधा घंटा बेशक निकालें घर में, मगर आधा घंटा निकाल के उसको बैठ के गो थ्रू ज़रूर करें। डेली बेसिस पे जो भी हमारी क्लास होगी उसको आप ज़रूर लर्न करें, जो भी आपको लर्न करने के लिए दिया जाएगा या आपको क्लास में करवाया जाएगा। माई स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। सबको मेरी स्क्रीन नजर आ रही है? ओके, यस, कैन यू सी माई स्क्रीन? जी आ रही है। ओके, थैंक यू। सो आज हम जिस बुक से स्टार्ट करें, इस बुक का नाम है बैना यदैक। वेट अ मिनट। ये हमारी बुक है जो हम आज से स्टडी करना स्टार्ट करेंगे, और मैं आप लोगों को सिर्फ लेसन लर्न नहीं करवाऊंगी, बल्कि मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को इसकी बेसिक्स आ जाएं कि अरबिक को समझना कैसे है। अरबिक का जो भी हम लेसन पढ़ रहे होंगे उसके अंदर जो अरबिक के कवायद यूज हुए हुए हैं, रूल्स और ग्रामर यूज हुई हुई है, उसको भी मैं साथ साथ आप लोग को एक्सप्लेन करूंगी। कहीं भी कोई भी कंफ्यूजन आती है तो आप लोग लेक्चर ख़त्म होने के बाद मुझसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आफ्टर द क्लास भी कोई इशू आता है तो भी आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। तो हमारी जो बुक 1 है, अल अरबिया बैना यदैक, ये बुक हम आज से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो है kindly mute yourself everyone, so we can not disturb to anyone, and we can easily focus, and we can pay attention on whatever we will learn in this class. So our first unit is at-tahiyatu wat-ta'aruf al-wahdatul ula। al-wahda का मतलब होता है यूनिट, और उला का मतलब होता है फर्स्ट। फर्स्ट यूनिट al-wahdatul ula। at-tahiyatu, अत्तहियातु का मतलब होता है ग्रीटिंग्स, वत्तारुफ एंड इंट्रोडक्शन। ग्रीटिंग्स एंड इंट्रोडक्शन। अगर किसी को इंग्लिश नहीं समझ आए तो मुझे प्लीज बता दीजिएगा। इंग्लिश में मैं इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ ताकि आप लोग को अंडरस्टैंडिंग में इजी रहे। ग्रीटिंग्स को उर्दू में सलाम करना कहते हैं, या किसी के साथ भी आप किसी से भी फर्स्ट टाइम जब आप मिल रहे होते हैं तो हाउ टू से सलाम और हाउ टू ग्रीट समवन। अत्तहियातु ग्रीटिंग्स, वत्तारुफ and introduction. Okay, so let's move on to the next page. Al-Wahda, Unit 1. At-Tahiyatu wa Ta'aruf, greetings and introduction. Ad-Darsul Awwal. Ad-Dars means lesson number 1. हमारा lesson 1 है हमारे फर्स्ट यूनिट का, जो हम अभी स्टार्ट करने लगे हैं। अल-हिवारुल अव्वल। अल-हिवार means dialogue. Okay, I hope you are writing the meaning, or else you can later on check the recording and you can write the words meanings. That's why I am explaining word by word, that you can easily understand what would be the meaning of a particular word.
So this is al-hiwar. Al-hiwar means dialogue. Al-hiwarul awwal, first dialogue. अब यहाँ पे देखें, you can easily see that here there is a eye has drawn an ear and there are two arrows like they are symbolized for showing the repetition. So देखने को हम क्या कहते हैं? See और look, unzur, unzur, look. Listen, hear, istami', istami'. वाव का मतलब होता है वा का मतलब होता है एंड, वा हम एंड के लिए यूज करते हैं. दैट्स व्हाई हियर उन्जुर वस्तमे वाइद मींस उन्जुर लुक, वस्तमे लिसन, एंड वाइद एंड रिपीट. ऑलराइट, सो लेट्स मूव ऑन टू द डायलॉग. खालिद अस्सलामु अलैकुम. खलील वालेकुम अस्सलाम. खालिद इसमी खालिद. मा ismuka. Ismi. See, how can we say ismi? Ism means name. What does the meaning of ism? Name. And if we use choti ya, small ya here means I. Ism is using for name and choti ya is using for I. Means my name is Khalid. Ismi Khalid. My name is Khalid. Ma means what? Ismuka, what's your name? You can easily look that here ism means name, here also ism means name. But ism के बाद यहाँ पे क्या लगा हुआ है? काफ, और यहाँ पे छोटी या लगा हुआ है. ये क्या शो कर रहा है? What it's showing? It's showing that छोटी या means here I am saying my name is, and here I am saying your name is. Okay? का means काफ के ऊपर जबर अगर होगा तो हम कहेंगे व्हाट इज योर नेम. किसी मेल को, किसी मेल आदमी को, मुजक्कर को, मैस्कुलिन को हम कहेंगे इस्मू का, योर नेम. और अगर फीमेल होगी या मोनस होगा या फेमिनिन होगा तो हम कहेंगे, जेर लगाएंगे हम काफ के नीचे, वो होगा इस्मू की. ऑलराइट, इस्मू की. So, ismi Khalid, my name is Khalid. Ma ismuka, what is your name? Khalid is asking from Khalil. Khalil is male or female? Khalil is male. So, how can we say what is your name to a male person? Ma ismuka. Khalil. Ismi Khalil. My name is Khalil. Khalid. Kaifa haluka? How are you? Kaifa means how. Haluka means how are you? Like आपका क्या हाल है? हालुका, आपका क्या हाल है? What's your condition? What's your position? So in easiest word we translate like this. Kaifa haluka? How are you? Okay? अगर यहाँ पे लड़की होती तो मैं कहती कैफा हालुकी, काफ के नीचे जेर आता. बट यहाँ पर क्या है? मेल है, तो हम काफ के ऊपर जबर लगा रहे हैं. ऑलराइट, कैफा हालुका. खलील बिखैरिन वल्हम्दुलिल्लाह. बिखैरिन मीन्स फाइन एंड थैंक्स टू अल्लाह. मैं ठीक हूँ, आई एम फाइन एंड थैंक्स टू अल्लाह. वल्हम्दुलिल्लाह. वकैफा हालुका अंता. अब वो क्या पूछ रहा है? खालिद ने पहले पूछा कि आप कैसे हैं. खलील ने आंसर किया आई एम फाइन अल्हम्दुलिल्लाह. अब खलील खालिद से पूछ रहा है एंड हाउ आर यू टू. हाउ आर यू. कैफा हालू का अंता. अंता किसको कहते हैं? यू को. आय को क्या कहते हैं? आई विल गिव यू द चार्ट फॉर्म so you can easily know that I, you male, you female, he, she, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगी. They are attached pronouns and
I'll definitely, inshallah, in coming classes, I'll try to explain you in a easiest way. So when Khalil asked from Khalid that what kaifa haluka anta and how are you, Khalid is answering bi khairin walhamdulillah. So brothers and sisters, kindly let me know about this. So far, this lesson, did you get all of the understanding which I have read regarding the whole Hivar unit? So kindly do let me know about that. If there is any question so far, kindly do let me know. Then we will move on in this in next Hivar or next thing, which I will explain to you more. Yes, yes, Sana. Do you have any question or did you get understood? Please. अस्सलाम वालेकुम। Yes, yes, Zainab. मैम ये वाइड का क्या मतलब बताया आपने? Wait a minute. Yes. स्टार्ट में उन्जुर मीन्स टू सी और वस्तमी टू हियर एंड वाइड का क्या मतलब बताया? Unzur, see, there are three pictures given here. Okay. Eye is drawn means unzur. I am saying to you, look. Unzur, look or see. Okay. Air means wastame and listen. Here, wa'id and repeat. Wow means and aid means repeat. Okay, Zainab? थैंक यू। Anything else? Is there anyone who has any of the question regarding that? Yes, Bilal, can you tell me so far? Yes, who is this? Ma'am, it's me, Hinay Jas, and I want to ask that when we see that Unsur was Tami and Wa'id, Amin. तो Yeah. मैम आवाज आवाज आ रही है मेरी? जी ये जी। जो वर्ड्स हैं ये जज्म पे खत्म हो रहे हैं, ठीक है। और हम अगर इस हवार के एंड पे देखते हैं कि खालिद जब कह रहा है कि बेखैरिन, तो यहाँ पे तनवीन का इस्तेमाल हुआ है। ऐसा कैसे होता है? यानी कि ये किस वजह से होता है कि कोई सिंगल जो हर्फ है जिसमें कोई फेल है, यानी कि ये वर्ब से मुतल्लिक है, और तो उसमें तो जज्म है और फिर यहाँ पे तनवीन है। इख्तितामिया लफ्ज क्यों, किस हरकत पे होता है? इसका कोई स्पेसिफिक रूल है तो बता दें, या ये किस तरह से हम डिफाइन कर सकते हैं? जी देखें, ये जो एराब के रूल्स हैं ये मैं आपको इन कमिंग क्लासेस में समझाऊंगी, क्योंकि अभी आप लोगों को प्रॉपर समझ नहीं आएंगी। इनके प्रॉपर कवायद हैं जिनको समझना बहुत ज़रूरी है, और ये डेफिनेटली हम इन कमिंग क्लासेस आई विल लेट यू नो अबाउट दैट। बिकॉज अभी हमने ग्रामर को स्टार्ट नहीं किया है, तो हमें ये भी नहीं पता कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं। तो हम ग्रेजुअली एंड बेसिक से स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह। सो यू विल इजीली कम टू नो कि हमने जज्म कहाँ यूज करना है, और हमने जेर जबर और पेश कहाँ कहाँ लगाना है और कैसे लगाना है। ओके है ना? जी मैम, ये कमेंट्स में मैसेज है, अंता का क्या मतलब होता है, अब्दुल्ला पूछ रहे हैं। जी, अंता मीन्स यू। जब हम किसी मेल से बात कर रहे होते हैं तो हम अंता यूज करते हैं, और अगर फीमेल के लिए हम बात कर रहे हैं तो फीमेल से बात कर रहे होते हैं, ये सेकंड पर्सन के लिए अंता और अंती यूज होता है। अंता मैस्कुलिन के लिए यूज होता है और अंती फेमिनिन के लिए यूज होता है। मैं कोशिश पूरी करूंगी कि मैं चाह रही थी कि पहले हम एक फर्स्ट यूनिट को कंप्लीट कर लें, इसके बाद फिर आपको थोड़ा सा अरबिक से नो हाउ हो जाएगा। तो फिर हम ना मैं आपको आई विल एक्सप्लेन टू यू अबाउट द पार्ट्स ऑफ स्पीच दैट इंग्लिश में जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच बहुत सारे होते हैं, इसी तरह अरेबिक में इतने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होते। इसमें सिर्फ दो तीन चीजें होती हैं जिनको हमें कंसीडर करना होता है, और उनके ऊपर वर्किंग करके चीजों को सीखना होता है, और कोशिश करनी होती है कि एराब कैसे यूज किए जाते हैं, और प्रोनाउंस, नाउन्स एंड अटैच प्रोनाउंस क्या होते हैं। तो इसके बारे में इंशाल्लाह हम अपकमिंग अपकमिंग क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको सिर्फ इतना बता देती हूँ कि एक सेकेंड मैं व्हाइट बोर्ड यूज कर लेती हूँ। वेट अ मिनट।
व्हाइट बोर्ड नजर आ रहा है सबको? स्क्रीन, मेरी स्क्रीन विजिबल है? आप लोग को नजर आ रहा है व्हाइट बोर्ड? जी बिल्कुल। ओके। सो अभी हमने पढ़ा, काइंडली ये बोर्ड के ऊपर ना लिखें। अभी हमने अंता पढ़ा है, ठीक है, इस हिवार में, इस डायलॉग में। ये हमारा फर्स्ट डायलॉग था। अंता का मतलब होता है यू। मेरी राइटिंग बहुत ही गंदी है, मुझे आइडिया नहीं है। व्हाइट बोर्ड मैंने फर्स्ट टाइम मैं यूज कर रही हूँ, इस वजह से आप देख लें। अगर कुछ समझ ना आए तो प्लीज मुझे बताइएगा, बल्कि मैं टेक्स्ट भी यूज नहीं कर सकती। अंती, अंती मीन्स यू फीमेल। अंता मेल के लिए यूज होता है और अंता, अंति फीमेल के लिए यूज होता है। ये अटैच प्रोनाउन कहलाते हैं। और अना आई के लिए यूज होता है। अगर आपसे मैं पूछ रही हूँ कैफा हालू का, लाइक फॉर इंस्टेंस हिना, मैं आपसे पूछ रही हूँ कैफा हालू की, अंती मीन्स हाउ आर यू, तो आप कैसे जवाब देंगी? अना बी खैर, अना बी खैरिन, और अना बी खैर अल्हम्दुलिल्लाह। अना मीन्स आई एम, अंता मीन्स यू मेल, अंति मीन्स यू फीमेल, ठीक है। और ही और शी के लिए हुआ और हिया यूज होता है, मगर ये आप लोग के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए मैं ये चीज छेड़ना नहीं चाह रही थी, बट आप लोग का क्वेश्चन था तो इस वजह से मैं आप लोग को ये पूरा जी चार्ट मैम। फॉर्म में बना कर दूंगी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। जी। जी इंशाल्लाह मैम। सर आपने ये कहा कि जब हमसे पूछा जाता है, पूछने वाला तो अपने उसमें बता देता है कि वो मेल से मुखातिब है या फीमेल से, लेकिन जब आप फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के तौर पे जब आना कोई मेल या फीमेल बोल रहा है तो वो दोनों एक ही जवाब दे रहे हैं। उसमें तो किसी किस्म की चेंजिंग नहीं है, मतलब मर्द भी कह रहा है कि आना बखैर, और फीमेल भी कहेगी कि आना बखैर। जी एग्जैक्टली क्योंकि जो जब हम मुतकल्लम जो होता है ना, यानी जो खुद बात कर रहा होता है, मैं खुद बात कर रही हूँ ना, तो इसमें जेंडर मेंशन नहीं की जाती। चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, वो अपने बारे में जो भी बात कर रहा है वो अना ही बोलेगा या बोलेगी, ठीक है। हमने सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में जेंडर डिस्क्रिमिनेट करना होता है। हमने सेकंड पर्सन में देखना होता है मेरे सामने कौन खड़ा हुआ है, मर्द खड़ा हुआ है या औरत खड़ी हुई है, मेल खड़ा हुआ है या फीमेल खड़ी हुई है, उसको हमने अंता और अंती करके जेंडर डिस्क्रिमिनेट करना होता है। लाइकवाइज हमने ही और शी के बारे में जब हम बात करें तो हमने ही के बारे में बात करने के लिए क्या यूज करना होता है? हुआ, हुआ। और फीमेल के बारे में हिया, शी इज, हुआ ही इज, हिया शी इज। ये नेक्स्ट यूनिट्स में, इसमें डायलॉग्स में आएगा, इस वजह से मैं अभी आप लोगों को इतना बता के मैं जल्दी से नेक्स्ट वाला भी यूनिट कर लेती हूँ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास के लिए जो है वो प्रिपेयर होकर आ सकें कि ये अटैच प्रोनाउंस के ऊपर फिर हम नेक्स्ट क्लास में मैं बात कर लूंगी इंस्टेड ऑफ यूजिंग बुक। तो एक दफा मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ। आई एम अना, आई एम अना, यू मेल अंता, यू फीमेल अंती, हुआ ही इज, हिया शी इज, दैट इज ऑल। इसके बाद हम प्लूरल को डिस्कस करेंगे, सेकंड पर्सन से रिलेटेड भी और थर्ड पर्सन से रिलेटेड भी, ताकि हम जब आगे बढ़ें लेसन्स में और यूनिट्स में तो इंशाल्लाह हमें ये पता हो कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और हमने कहाँ, अगर दो लोग हैं तो हमने कहाँ क्या यूज करना है। यानी अंता का हमने ड्वेल और प्लूरल बनाना होता है। जैसे आपको मैं एक छोटी सी एग्जांपल दूं कि इंग्लिश में हमारे पास सिंगुलर और प्लूरल होते हैं, मगर अरबिक में हमारे पास एक होता है या दो होते हैं या बहुत सारे होते हैं, पांच छः सात, ये हमारे पास ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। और ये जो टू वाला होता है ये ड्वेल होता है हमारे पास। यानी इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ सिंगुलर प्लूरल, या उर्दू में वाहिद जमा होता है ना, लेकिन अरबिक में हमें तीन चीजें देखनी होती हैं, सिंगुलर, ड्वेल और प्लूरल।
आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। मैं बुक में भी आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पर आप यहाँ देखें, बुक नजर आ रही है सबको? जी, बुक विजिबल है सबके लिए? स्क्रीन शेयरिंग हो रही है। ठीक है। यहाँ पर मैंने आपको बताया था, एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये इसमी है। इस्म का मतलब होता है नेम, और छोटी अगर मैं यूज कर रही हूँ ना, जैसे मैंने अभी आपको अना, अंता और हुआ, हिया का बताया ना, इसी तरह यहाँ पे हमने सीगे यूज करने होते हैं। यानी कोई भी हम इसम या फेल यूज करते हैं ना, तो हमने मेंशन करना होता है कि हम किससे बात कर रहे हैं। हम अपने बारे में बात कर रहे हैं, सेकंड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं, या थर्ड पर्सन के बारे में बात कर रहे हैं। यहाँ दो लोगों के डायलॉग्स चल रहे हैं, दो फ्रेंड्स हैं यहाँ पे, जो एक दूसरे से ग्रीट कर रहे हैं और सलाम और एक दूसरे का नाम पूछ रहे हैं और हाल पूछ रहे हैं। तो अगर मैं, मैम मेरा बुक शेयर नहीं हो रही आपकी। हाँ, मैं यही कंफर्म करना चाह रही थी, बिकॉज वाइट बोर्ड शेयर हो रहा है ना, इस वजह से। वेट अ मिनट। जी, अब शेयर हो रही है बुक? यस, एवरीवन कैन सी माय स्क्रीन? जी। Yes. Okay, now look at this is here ismi। ठीक है। इस्म का मतलब है नेम, और ये का मतलब है, यानी ई, छोटी ए, छोटी या जो यहाँ लगा हुआ है, ये मैं हूं। अगर मैंने अपने बारे में बात करनी है तो मैं बताऊंगी कि मेरा नाम ये है, इसमी। अगर मैं आपके सेकंड पर्सन के बारे में पूछ रही हूँ कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा नाम, तो इस्म के साथ मैं काफ का इजाफा करूंगी। यहाँ देखें, सेम वर्ड है दोनों, इस्म है। इस्म के बाद यहाँ छोटिया लगा हुआ है, क्योंकि मैं बता रही हूँ कि मेरा नाम। यहाँ काफ लगा हुआ है जबर के साथ, तो मैं किससे बात कर रही हूँ? सेकंड पर्सन से। जो मेरे सामने खड़ा हुआ है वो मैस्कुलिन, मुजक्कर, कोई आदमी या कोई लड़का, मैं उससे बात कर रही हूँ। तो मैं इस्मु का बोलूंगी। ठीक है, एक सेकेंड। अब मैं आ जाती हूँ नेक्स्ट व्यवहार पे। Wait. ये मैंने अभी पढ़ा नहीं है, लेकिन ये सेम है, सिर्फ इन्होंने क्या फर्क रखा हुआ है, ये जेंडर डिफरेंस है। यहाँ पे मेल है और यहाँ पे फीमेल्स हैं। ठीक है। अब फीमेल्स भी अपना नाम बता रही हैं, इसमी। अब यहाँ देखें, यहाँ भी इसमी है। ठीक है, यानी माय नेम। और यहाँ है इस्मू का है या इस्मू की है? यस, Smoky. जी। तो ये डिफरेंस है। अगर मैंने अपना नाम बताना है तो मुझे पता है इस्म का मतलब होता है नाम, नेम। लेकिन आगे मैंने कैसे बात करनी है? मैंने अगर अपना नाम, मैं अपने नाम के बारे में बात कर रही हूँ, तो मैं बोलूंगी इस मी। आई, मी के लिए छोटी या यहाँ पे यूज हो रहा है, और यहाँ पे क्या यूज हो रहा है? काफ के नीचे जेर, इस्मु की। यानी अगर फीमेल किसी से बात, मैं किसी फीमेल से बात कर रही हूँ, तो मैं उसको कहूंगी इस्मु की। लाइक फॉर इंस्टेंस, एक सेकेंड, लाइक फॉर इंस्टेंस मैं जैनब से कह रही हूँ, जैनब माँ इस्मु की, मीन्स व्हाट इज योर नेम। जैनब मुझे कहेंगी इस्मी जैनब, माई नेम इज जैनब। बिलाल से मैं कहूंगी माँ इस्मु का, तो बिलाल क्या कहेंगे? यस बिलाल। बिलाल, एम आई ऑडिबल? कैन यू हेयर? ओके, अब्दुल्ला। जब मैं कहूंगी माँ इस्मु का, मैं आपसे नाम पूछ रही हूँ, व्हाट इज योर नेम, सो व्हाट वुड बी योर आंसर, अब्दुल्ला? Ismi Abdullah. ग्रेट।
सो आई होप यू गॉट एन आइडिया दैट मैंने जब अपने बारे में बात करनी है तो मैं छोटी या लगाऊंगी, चाहे मैं कोई भी अल्फाज यूज कर रही हूँ। फॉर इंस्टेंस अगर मैं कह रही हूँ माई बुक, मैंने आपको बताया इस्म के साथ मैंने छोटी या लगाया तो क्या आया, इसमी, माई नेम। अगर मैं कह रही हूँ माई बुक तो मैं कैसे कहूंगी? अरबिक में बुक को इसमें किताब कहते किताब, हैं। किताबी। किताबी, किताबी। एग्जैक्टली, गुड जॉब। किताबी, किताबी मीन्स माई बुक। और मैं योर बुक कैसे कहूंगी? अगर मैंने जैनब को कहना है योर बुक, तो जैनब मैं कैसे कहूंगी? किताबिक। किताब। किताबू की, किताब। किताबों की। यस। कोई किताबुक भी कहता है, जैसे इसमें इसमुक, माँ इसमुक, इसमु की। लेकिन हमने एराब के ऊपर जोर देके पढ़ना है ताकि हमारा आइडिया क्लियर हो। किताबु की, मैं बिलाल से या अब्दुल्ला से कह रही हूँ योर बुक, तो मैं क्या कहूंगी? किताबु का। क्या कहूंगी मैं? किताबों का। किताबु का। ठीक है, यहां तक आई होप एवरीथिंग इज क्लियर। अना, अंता, अंती, हुआ, हिया का जो मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट, वो यही है कि अना सुमेरा, मैं सुमेरा हूं। अगर मैं कह रही हूं मैं सुमेरा हूं तो मैं कहूंगी अना सुमेरा। लेकिन अगर मैं कह रही हूं माय नेम इज सुमेरा तो मैं कहूंगी इसमी सुमेरा। अब मैं अगर इंट्रोडक्शन करवा रही हूं तो यूजुअली आपने देखा होगा, हम खुद भी जब किसी से इंट्रोडक्शन करवा रहे होते हैं तो हम इस तरह से भी करवाते हैं कि हेलो आई एम सुमेरा। मैं ये नहीं कह रही माय नेम इज सुमेरा, मैं कह रही हूँ आई एम सुमेरा। सो हाउ वुड यू आस्क फ्रॉम द सेकंड पर्सन? ये क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगी, वो फिर आपके लिए ज्यादा हो जाएगा। आप मुझे ये बताएं, जब मैंने आपसे कहा कि आई एम सुमेरा तो मैं आपसे पूछूंगी या आप मुझे मैं जी स्मुका या मैं स्मुकी। एग्जैक्टली मैं थर्ड पर्सन से नाम पूछूंगी। लेकिन अगर मैं ये कह रही हूँ कि आई एम सुमेरा एंड यू आर अब्दुल्ला, या आई एम सुमेरा यू आर सना, तो मैं कैसे कहूंगी? अना सुमेरा, अंती सना, अंता अब्दुल्ला, हुआ हुआ बिलाल, हिया हिना। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आई एम टॉकिंग अबाउट ही, शी एंड सेकेंड पर्सन। Tomorrow, in tomorrow's class inshallah I will not open the book, even we will discuss about the basics of attached pronouns, so you can easily come to know that you have to understand about the things where we have to use the ana, anta, हुआ, हिया। ये आपको जो 2 डायलॉग्स हैं ये आपको घर से रीड करके आने। आप लोगों ने इसके ऊपर इसको रीड करके अपने नोटबुक के अंदर नोट डाउन करना है जो हमने आज पढ़ा था। अगर इफ देयर वुड बी एनी क्वेश्चन, काइंडली नोट देम डाउन एंड टुमारो यू कैन आस्क द क्वेश्चंस दैट वेयर यू आर having any confusion, if you would have. Recording would be shared today inshallah, so if there would be any confusion you can see the recording, or you can send me any text or audio to ask any of your query. अदरवाइज आप ये दोनों डायलॉग्स जब पढ़ लेंगे, देखिए ये अल हिवारुल अव्वल फर्स्ट डायलॉग है ये, और ये सेकंड डायलॉग है अल हिवारुल अव्वल का सेकंड पार्ट। तो ये अल हिवारुल अव्वल ही चल रहा है, इसके 2 पार्ट हैं। ये दोनों आपने घर से पढ़कर आने हैं। सेम है, इसके अंदर सिर्फ जेंडर डिस्क्रिमिनेशन हुई भी है कि इन्होंने बताया हुआ है कि जेंडर उस ऊपर मेल है और नीचे फीमेल है। कल हम इन दोनों के बारे में डिस्कस भी कर लेंगे, आगे हम नहीं पढ़ेंगे। पहले हम जो है वो अना, अंता, हिया, हुआ के बारे में मोर डिस्कशन कर लेंगे। एंड आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट टू शो यू द चार्ट, सो थ्रू द चार्ट यू कैन इजीली नो कि इन सीगों को और इन चीजों को कैसे यूज करना है। अच्छा, आपने पूछा है तुम्हारी किताब के लिए क्या यूज करना है। सो तुम्हारी किताब के लिए अभी हमने बताया था किताबू का अगर मैं मेल से कह रही हूँ, और किताबू की अगर मैं फीमेल से कह रही हूँ। ठीक है,
If there would be any other questions, so can you please ask me, because we have a short of time, 4 minutes left to finish the meeting, and tomorrow we will inshallah meet together, and I will try my level best कि अगर हमारा ये आज का जो हमने लर्न किया है, ये सब कल रिवीजन के बाद सारी चीजें क्लैरिफाई हो जाती हैं तो ठीक है, वरना फिर हम एक और मीटिंग कर लेंगे हाफ एन आवर की कल इंशाल्लाह। तो अभी अगर सो फार आप लोग कोई चीजें समझ आ गई हैं तो हम इसको मीटिंग को एंड करते हैं, अदरवाइज यू कैन आस्क एनी ऑफ द क्वेश्चन इफ यू वांट टू मेक द सेंटेंसेस। यस मैम आई वांट टू आस्क के अना जैनब और इसमी जैनब दोनों तरीके से हम अपना नाम बता सकते हैं। यानी अगर हम अना जैनब बोलेंगे तो इट मीन्स आई एम जैनब, जैसे आपने बोला मरहबा करके, यानी हाय जैसे वो बोलते हैं। और इसमी मीन्स माय नेम इज जैनब, यानी ये दोनों तरीकों से आप अपना इंट्रोडक्शन करवा सकते हैं। तो इसमें से फॉर्मल जो है वो इसमी वाला तरीका है या फिर जो है वो अना करके वाला है? मतलब फॉर्मल अना एक होता है और एक कैजुअल। जी, अना जो है वो इनफॉर्मल है। फॉर्मल तरीका ये होता है कि आप अपना नाम बता रहे हैं ना किसी को, तो इसमी माय नेम इज, ठीक है। अना एक इनफॉर्मल तरीका होता है कि हेलो अना सुमेरा, या आप इस तरह कह सकते हैं मरहबन और आलन व सालन, या सुबह बखैर, सबाहुन खैर कहते हैं उसमें। ये सब चीज़ें हम इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे क्योंकि हमने वोकेबलरी के ऊपर काम लाजमी करना है, और मैं इंशाल्लाह फ्लायर्स भी आपसे शेयर करती रहूंगी ग्रुप के अंदर, जो रेगुलर बेसिस पे हमें वोकेबलरी याद करनी होगी ताकि हमारी वोकेबलरी में इजाफा हो। वोकेबलरी जब हमारे माइंड में होती है तो हम इजीली सेंटेंस मेकिंग कर सकते हैं। लाइक फॉर इंस्टेंस अगर मैं कहूँ कि फॉर इंस्टेंस आई एम अ गर्ल, तो आप ये कहेंगी अना नहीं, आप अगर ये कहेंगे कि आई एम योर सिस्टर, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये मैं आपको भी नहीं बता रही। जितना अब हम लोगों ने अभी तक किया है उसी को आप लर्न करें और प्रैक्टिस करें। जैसे मैंने बताया कि तुम्हारी किताब, मेरी किताब, उसकी किताब को हम क्या कहेंगे, ये डिस्कस कर लेते हैं जब तक हमारे पास 2.5 मिनट हैं। हुआ किताब या हिया किताब? नहीं, जैसे मैंने बताया किताबी, किताबी। किताबी। ओके। सना अना निशान भी कह सकते हैं, बट अभी इसको आप इतना आगे ना जाएं वरना कंफ्यूजन हो जाएंगी। मैं आपको वोकेबलरी जब शेयर किया करूंगी तो डेफिनेटली हम लोग डिस्कस भी करेंगे, और मैं ऑडियोज भी ग्रुप में शेयर करूंगी वोकेबलरी से रिलेटेड अगर कोई कंफ्यूजन होगी। अभी आप लोगों ने ये कॉन्सेप्ट क्लियर करना है कि मैं यू एंड ही शी को क्या कहते हैं। किताबी माई बुक, किताबू का बिलाल्स बुक, यानी बिलाल मेरे सामने है और मैं उसको कह रही हूँ योर बुक किताबू का। और अगर सना मेरे सामने है तो मैं उनको कह रही हूँ किताबू की। और अगर मैं कह रही हूँ हिज बुक तो मैं कहूंगी किताबू हु। ही के लिए हु यूज होता है, अभी मैंने आपको बताया हुआ एंड हिया। तो हम हुआ बुक नहीं कहेंगे, हुआ किताबी नहीं कहेंगे, बल्कि हम कहेंगे किताबू हु। और हिया शी के लिए क्या कहेंगे, किताबू हा। I got you understood. I hope you understood. Yes. So far काफी सारी चीजें हमने आज डिस्कस कर ली हैं, मे बी कुछ कंफ्यूजन्स भी हों, तो बस टाइम जो है वो बिल्कुल खत्म हो चुका है। अगर किसी ने कोई भी क्वेश्चन करना हो तो ग्रुप पे आप लोग क्वेश्चन डाल दें, या फिर हम कल इंशाल्लाह इन चीजों को मजीद डिस्कस करेंगे विद चार्ट इंशाल्लाह। लेट्स रैप अप द क्लास। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम।